Students, now we are going to discuss a new topic in class 12 chemistry, that is elimination। देखिए elimination क्या होता है? elimination का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जाकर जुड़ना और दूसरे को मतलब रिप्लेस करना, जाकर जुड़ना और किसी को हटाना। लेकिन यहाँ पर जुड़ना नहीं है, यहाँ पर केवल उस किसी स्पीसीज को उसके स्थान से क्या कर देना है, डिस्प्लेस कर देना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपाउंड है CH, ठीक है, H, ठीक है, CH और ये क्या है? Br। बात समझ में आ रही ना? CH3 CH2 Br है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई स्पीसीज आती है, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन आता है, ठीक है, Br-, ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारा रिप्लेस होता है, अब ये जो स्पीसीज होगी ये क्या करेगी? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करने आएगी। बात समझ में आ रही ना? ये किसको रिप्लेस करेगी? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेगी तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? बीटा पोजीशन से। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? बीटा पोजीशन से, ठीक है। चलो इसको यहाँ Cl ले लेते हैं, ठीक है। दोनों Br एक हुआ Cl। ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? बीटा पोजीशन से निकलेगा। अब बीटा पोजीशन क्या होती है? जहाँ पर जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा रहता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। बात समझ में आ रही ना? मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन। उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन। देखो बीटा कार्बन इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पीछे की तरफ हो, ऊपर भी हो सकता है बीटा कार्बन। 3 डिग्री जब लेंगे यहाँ पर तो वहाँ पर जो चारों तरफ की पोजीशन होगी, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो क्या होगा? बीटा। पीछे जाएंगे गामा, फिर डेल्टा कार्बन, ठीक है। तो इधर भी आगे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ कोई कार्बन जुड़ा होता तो वो भी बीटा, गामा, डेल्टा, ओके। ऊपर भी होता, तो ये जरूरी नहीं कि पीछे की तरफ, यहाँ हम केवल एग्जाम्पल के तौर पर। तो जिस फंक्शनल ग्रुप जब जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ये क्या है? अब ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है? बीटा हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर Br- क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपने साथ ले जाएगा। बात समझे? मतलब इस हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और आपको पता है कि यहाँ पर 2 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2। यहाँ पर इस बॉन्ड के पास कितने कार्बन है? 2, ठीक है। और ये दोनों कार्बन किसके पास चले आएंगे? कार्बन के पास चले आएंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये ज़्यादा देर इसको रोक नहीं पाएगा। तो ये क्या होंगे? ये लोन पेयर आगे की तरफ क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। बात समझ में आ रही ना? ये जो लोन पेयर है ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। अब अगर यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन रहा है, तो अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड। कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। और कार्बन अपने ऊपर, कार्बन की टेंडेंसी केवल 4 बॉन्ड्स बनाने की होती है। तो कार्बन क्या करेगा? अब इन सब में हम देखेंगे कि इसमें लीविंग ग्रुप अच्छा कौन है। लीविंग ग्रुप अच्छा होने का मतलब है कि कौन जल्दी से बॉन्ड को तोड़ने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में ज़्यादा डिफरेंस होता है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन क्या करेगा? तोड़ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक नई स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। एक नई स्पीसीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? CH, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH और ये H। बात समझ में आई ना? तो इस प्रकार से एलिमिनेशन होता है, ठीक है। एक स्पीसीज आएगी, ये बेस भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। बात समझ में आएगा? ज़्यादातर बेसिस क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इसके जो 2 लोन पेयर्स हैं ये आगे की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे। डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड होते ही ये क्या करेगा? एक बॉन्ड तोड़ेगा और वो वाला बॉन्ड तोड़ेगा जिस पर
सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप लगेगा लगा होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं सेटजेफ रूल। ठीक है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, डी मतलब बाहर निकालना हाइड्रोजन और हैलोजन, ठीक है, तो इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ठीक है, इनके कहने का मतलब है, ठीक है, मोटा मोटा समझते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जो हमने अभी पीछे पढ़ा एलिमिनेशन, उसमें ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है बीटा कार्बन, और ये भी क्या है बीटा कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है, बीटा कार्बन से। अभी मान लीजिए किसी बेस के द्वारा हम अगर एलिमिनेशन कराएं, मान लीजिए OH माइनस ले लेते हैं, OH माइनस से हम क्या कराएं, एलिमिनेशन कराएंगे, तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, बीटा वाले कार्बन को। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है, इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन निकालेगा किसको, प्रेफर किसको करेगा, क्योंकि दोनों तो बीटा कार्बन हैं। तो सेटजेफ रूल के अनुसार के अकॉर्डिंग कि वो वाला हाइड्रोजन ज़्यादा मतलब निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, अगर यहाँ इस बीटा कार्बन से 1 2 3 और इधर मान लीजिए एक ही ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मोर एल्काइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा और उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेकर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या करेगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेंगे वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ से ये ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, साफ कर देते हैं, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना होने के बाद, ये ब्रोमीन निकलने के बाद जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, CH3 CH2। ठीक है, और यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर बनेगा 81%, किसके अकॉर्डिंग, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, OH अप्रोच करेगा किसको, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को, और यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की सिर्फ पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे और ये वाला ब्रोमीन निकल जाएगा। तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट हमारा होगा CH3, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कितना परसेंट बनेगा, ये 19% बनेगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, जो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों तरफ बीटा कार्बन होते हैं, ठीक है, तो हमें उस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करना है जिसके पास जिधर एल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जरूर समझ लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कहाँ पर हम एलिमिनेशन प्रेफर करेंगे और कहाँ पर हम क्या प्रेफर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन हमको पता चल गया, एलिमिनेशन में किसी कंपाउंड को उसके किसी ग्रुप को उसके स्थान से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, खुद नहीं जाके जुड़ते। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब हम जाकर जुड़ेंगे और किसी को उसके स्थान से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें देखिए जो हम केमिकल रिएक्शन कोई प्रोसीड करते हैं, तो ये अब जैसे न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, वो लगभग एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा OH माइनस है, ठीक है, ये क्या है, ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो
अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। कब ये करा देगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करा देगा और कब ये एलिमिनेशन करा देगा, है एक ही चीज़ है। आप हम ही मतलब हम भी एक ही हैं, लेकिन जब स्कूल में होते हैं तो टीचर हैं, घर पे हैं तो अलग अलग काम होता है। बात समझ में आ रही ना, आप भी हैं घर पे हैं तो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्कूल में हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप ही एक ही। वैसे ही क्या है, OH माइनस भी एक ही है, लेकिन कभी कभी ये क्या करा देगा, बेस की तरह काम करेगा और कभी कभी क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कब कब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, एलिमिनेशन कराएगा, और कब कब न्यूक्लियोफाइल होगा। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि मतलब किस तरीके के 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड में बेसिस या न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लेते हैं 1 डिग्री हैलाइड, हम क्या लेते हैं 1 डिग्री हैलाइड। देखिए समझ NCERT में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 डिग्री हैलाइड जब दिया गया है तो 1 डिग्री हैलाइड मान लीजिए CH3 CH2 Br, ठीक है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ओके, ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है, तो अब यहाँ पर जब हम SN1 और SN2 पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब SN2 होता है, क्या होता है, SN2 होता है तो वहाँ पर बैक साइड अटैक होता है, ठीक है, पीछे से आकर अटैक होता है, बॉन्ड एक ही साथ बनता है और एक ही साथ टूटता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक ऑर्डर लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री तो ना के बराबर ही SN2 करता है, ठीक है। लेकिन जब हम SN1 पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। बात समझ में आ रही ना, मतलब सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री में बहुत कम। क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, कार्बोकैटायंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन और एक एलिमिनेशन का भी देख लीजिए, एलिमिनेशन भी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को प्रेफर करता है, ठीक है। जो एलिमिनेशन होता है मोस्टली वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को क्या करता है, प्रेफर करता है, ठीक है। तो जब 1 डिग्री हैलाइड की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर बताइए क्या ज़्यादा होगा, SN1 तो होगा ही नहीं, SN1 क्या है 1 डिग्री में ना के बराबर, SN2 1 डिग्री में बहुत तेज होगा, तो ये प्रेफर करेगा किसको, SN2 को। बात समझ में आ रही है ना, 1 डिग्री हैलाइड किसको प्रेफर करेगा, SN2 को। तो इस 1 डिग्री हैलाइड में एलिमिनेशन क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन पॉसिबल, एलिमिनेशन क्या है, पॉसिबल है, लेकिन कुछ रेयर कंडीशन में ही होगी। मैक्सिमम SN2 होगा, मैक्सिमम मतलब 90% केसेस में SN2 से ही रिएक्शन होगी 1 डिग्री हैलाइड में, लेकिन एलिमिनेशन पॉसिबल है जब हम क्या ले लें, बल्कि बेस ले लें, जब हम क्या ले लें, बल्कि बेस ले लें और टेम्परेचर को रखें हाई और प्रेशर को भी क्या रखें, हाई, ठीक है। तो ये रेयर कंडीशन होती है, ठीक है, तब कहीं जाकर ये 1 डिग्री हैलाइड एलिमिनेशन को शो करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर 1 डिग्री हैलाइड मिलेगा तो हमें SN2 ही लगाना है, बैक साइड अटैक करा देना है, ठीक है, और एक बॉन्ड को तोड़ देना और उसकी जगह अटैक करा देना है। एलिमिनेशन पॉसिबल है जब कंडीशन आपको हाई टेम्परेचर दिया गया हो और प्रेशर भी हाई लगा रहा हो, तब जाकर ये कंडीशन होगी कि वहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, 2 डिग्री हैलाइड है। अगला हमारा क्या है, 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। तो जब 2 डिग्री हैलाइड की बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री में क्या होता है, अब कोई स्ट्रक्चर बना दीजिए, CH3 CH CH3 और ये क्या बन गया Br, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब 2 डिग्री SN2 भी देता है, 2 डिग्री SN1 भी देता है, और यहाँ पर जो लिखा था यहाँ पर भी एलिमिनेशन भी 2 डिग्री में होता है। बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पर तीनों की पॉसिबिलिटी है कि SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम यूज करते हैं क्या, अगर हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम क्या यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो देखो, जब हम SN2 पढ़ रहे थे
जो हमने SN2 पढ़ा था, तो 2 का मतलब ही क्या है? 2 का मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट पर भी निर्भर करेगा और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, तो ये पॉसिबल कर देगा किसके लिए? SN2 के लिए। किसके लिए पॉसिबल कर देगा? SN2 के लिए। और अगर हम लेते हैं, यूज करते हैं क्या? वीक बेस, ठीक है, तो वीक बेस जब यूज कर देंगे तो SN2 तो होगा नहीं, ठीक है, तो आसानी से क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, सॉरी आसानी से क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन दोनों में पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में 2 डिग्री हाइलाइट एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है? तो याद रखना कि 1 डिग्री हाइलाइट में क्या होगा? SN2 मोस्टली होगा, एलिमिनेशन होगा रेयर कंडीशन में, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, ठीक है। SN2 2 डिग्री हाइलाइट में स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो हमें SN2 करानी है, वीक बेस है तो SN1 करानी है। एलिमिनेशन होगा भी तो एक आध रिएक्शन में होगा, जो कि शायद हमारे सिलेबस में हो कि ना हो, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या? अब हम आगे आते हैं 3 डिग्री हाइलाइट में। आगे हम आते हैं किस पर? 3 डिग्री हाइलाइट। तो जब हम 3 डिग्री हाइलाइट पर आते हैं, ठीक है, तो CH3 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 और ये हमारा क्या है? Br, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 डिग्री हाइलाइट है। तो जब हम 3 डिग्री हाइलाइट पर आते हैं, ओके, तो 3 डिग्री क्या देता है? SN1 क्या देता है? बहुत अच्छा 3 डिग्री SN1 बहुत अच्छा देता है। तो जाहिर सी बात है, पहले आप कह देंगे सर SN1 होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, SN2 तो होता ही नहीं है 3 डिग्री में, बहुत ही कम, रेयरेस्ट इन द रेयर, ठीक है। और यहाँ पर 3 डिग्री में क्या होता है? एलिमिनेशन भी अच्छा होता है। तो SN1 क्या करेगा? ठीक है, SN1 क्या करेगा कि अगर आप ले लेते हैं क्या, देखो SN1 कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, और चाहे आप वीक बेस ले लें, ठीक है, SN1 हो ही जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन बहुत इसमें भी क्या होता है? रेयर होता है। एलिमिनेशन रेयर, ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है? रेयर होता है। वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला सिस्टम इसमें भी लगेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बल्कि बेस, तब जाके ये क्या कराएगा? SN1 होगा, ओ सॉरी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे सिलेबस में दिया गया था क्लास 12 के, उसको हमने समझ लिया है, ठीक है। आगे फिर कंटिन्यूअस करेंगे। थैंक यू।